Hello, bachcho, let's read the question. Which of the following is not a symbiotic nitrogen fixing bacterium? कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो नहीं है symbiotic nitrogen fixing bacterium. Four options हैं. First is Clostridium. Second is Rhizobium leguminosarum. Third is Frankia. Fourth is Mycobacterium. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब होता है ये वो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केपेबल होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केपेबल होते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन गैस, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस आती है, इसको ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन. क्योंकि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आने वाली नाइट्रोजन को प्लांट्स नहीं ले पाते हैं. ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं. जैसे कि किसमें फिक्स किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे ये, सच एज अमोनिया. और फिर ये जो अमोनिया है ये प्लांट्स इनटेक कर पाता है. तो ये काम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का. अभी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, अगेन दे आर टू टाइप्स ऑफ. एक तो हो गया सिम्बायोटिक, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है कि कौन सा सिम्बायोटिक नहीं है. एक हो गया सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक मतलब इन बैक्टीरिया की रिलेशनशिप होती है, इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की रिलेशनशिप हो जाती है. जैसे कि जो लेग्यूम्स हैं, जो लेग्यूम्स होते हैं, ये एबल होते हैं फॉर्म करने के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया के साथ. जैसे कि जिसका नाम है, एक एग्जांपल है राइजोबियम. राइजोबिया है एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का. इसकी वजह से यहाँ पे ये जो सिम्बायोसिस है ये फॉर्म कर लेते हैं नोड्यूल्स प्लांट के. ये प्लांट के रूट में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो ये तो हो गया सिम्बायोटिक. और दूसरा होता है फ्री लिविंग. एक तो ये इसका पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट होता है एक लिविंग. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग हेटरोट्रॉप. मतलब फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है? काफी हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में रहते हैं और फिक्स करते हैं सिग्निफिकेंट लेवल नाइट्रोजन का विदाउट इंटरेक्शन विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म. मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बिना इंटरेक्शन के ये नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं. तो हमें यहाँ पे वही एग्जाम्पल देना है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे ऑप्शन में देके रखा है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है. तो वन बाय वन हम ऑप्शन को देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम दिया हुआ है, तो हम वन बाय वन ऑप्शन पे जाएंगे. तो जो क्लॉस्ट्रीडियम है ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को और ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. दिस इज फ्री
लिविंग, मतलब इसका एसोसिएशन किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं हो रहा है, ये खुद ही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कोई ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है फिक्स नाइट्रोजन में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हो गया हुआ है राइजोबियम लेगोमिनेसेरम। तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसे हम जिसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में एग्जाम्पल देके रखा है, तो ये नहीं होगा आंसर। थर्ड में दिया हुआ है फ्रेंकिया। तो जो फ्रेंकिया है, अगर ऑप्शन नंबर 3 को हम देखें, फ्रेंकिया फ्रेंकिया भी ये ये भी एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और ये सिम्बायोसिस करता है, ये सिम्बायोसिस करता है, सिम्बायोसिस विद एक्टिनोर राइजल प्लांट्स के साथ। और ये सिमिलर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की तरह, ये फाउंड होती ये मिल ये जो कि पाए जाते हैं नोड्स में, लेग्यूम प्लांट्स के फैबेसी फैमिली में। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ में आते हैं माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, ये एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि कॉजेटिव एजेंट है काफी सारी डिजीज के लिए। कॉजेटिव एजेंट है ये काफी डिजीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 भी इसका नहीं होगा। क्लॉस्ट्रीडियम एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग है, ये किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन नहीं करता है। So the final answer is first, that is Clostridium. Hope you understood it well. Best of luck.